Hello guys, welcome back to our channel Garuda Highlights, and we have started a new series of a task 2 vocabulary, and this is just an extension of the task 2 ideas series that we have already uploaded to the YouTube. You can go to the playlist and watch them out, and this is going to the first video. जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो हम वर्क और करियर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी रिलेटेड टू द स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, देन यू कैन सेंड योर इंक्वायरी टू द गिवन ईमेल आईडी immigration.garuda@gmail.com। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ से हर रीडिंग लिसनिंग जो भी आपको चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको आगे आने वाली जो सीरीज़ की वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें, ठीक है। तो जो पहला हमारा वर्ड आएगा किसमें, जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है वर्क एंड करियर से रिलेटेड, तो वो है प्रोडक्टिविटी। देखो, आई नो दैट देर विल बी सम वर्ड्स दैट यू ऑलरेडी नो, देर विल बी सम वर्ड्स दैट आर न्यू टू यू, सो आई हैव ट्राई टू कंप्लीट द सीरीज, आई हैव ट्राई टू कंप्लीट ऑल द वर्ड्स दैट आर आई थॉट दैट आर नेसेसरी और इम्पोर्टेंट टू टेल यू, ठीक है। तो उसमें हर किसी के लिए है, तो आप देख लेना सारे के सारे। सबसे पहला वर्ड हमारे पास है प्रोडक्टिविटी। देखो, productivity means the ability of a people to produce useful result at work. It means that you are going to do something at the work that is called the productivity. For example, कि आपने आज कितना प्रोड्यूस करा, कितनी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करा, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी। माई कंट्री इज़ नॉट एडवांस एज सम अदर कंट्रीज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी आर स्टिल क्वाइट लो। इसीलिए क्या है, मेरी जो कंट्री है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में दूसरों से ज़्यादा एडवांस नहीं है। दैट इज़ वाई प्रोडक्टिविटी मतलब कार्य करने की क्षमता, कितनी चीज़ों को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो क्या है, अभी भी मेरी कंट्री में थोड़ी सी लो है। बात हुई कि नहीं हुई। उसके बाद होता है टू सबसाइड। देखो, आप जैसे हम लोग करते हैं ना कि सब्सिडीज़ लेते हैं, सब्सिडीज़ जैसे बहुत सारे जो हमारे क्या बोलते हैं बिजनेसमैन, उनको वो सब्सिडीज़ मिलती है। जो पुअर हैं, जैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो गए, ठीक है, और जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन के जितने भी पीपल हैं उन सभी को सब्सिडीज़ किसी ना किसी प्रकार से मिलती रहती हैं। तो ये क्या होता है, टू पे अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ समथिंग, यू कैन से द अ लिटिल पार्ट ऑफ इट, यूजली इन ऑर्डर टू हेल्प पीपल। लोगों की सहायता के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। देखो कैसे, द गवर्नमेंट कुड encourage चिल्ड्रन टू बी हेल्थियर बाय सब्सिडीजिंग स्विमिंग लेसन्स एंड स्पोर्ट्स कोचिंग एट वीकेंड्स। देखो क्या हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल कि भाई हमको यंगस्टर्स को, चिल्ड्रन को क्या करना है, इंकरेज करना है दैट यू गो टू द स्विमिंग, go to the sports coaching, anywhere wherever you can just improve your health। तो for that government can provide सब्सिडीज से क्या होगा, जो भी वो कॉस्ट होएगी उसका 20% लगा लो, 30% लगा लो, 10% लगा लो, मतलब जितना भी गवर्नमेंट देना चाहिए उतना गवर्नमेंट क्या है दे सकती है। तो ये भी एक अच्छा वर्ड है, टू सब्सिडीज से रिलेटेड। वर्क लाइफ बैलेंस है। वर्क लाइफ बैलेंस आप इसको क्या कर सकते हो, टास्क 2 में ये जितने भी वर्ड्स हैं गाइस, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो ध्यान से पढ़ना है इन सभी को। द एबिलिटी टू वर्क हार्ड बट ऑल्सो enjoy a good quality family and social life. This is something that we have to strike a balance between your work life and your normal life. For example, in the weekend you can go to the picnic or go and watch movie with your family, with the kith and kins or your cousins, whoever you wanted to go, ठीक है, किसी के साथ भी आप जाना चाहते हो। सो दिस इज जस्ट अ एबिलिटी टू वर्क हार्ड, और उसी के साथ आप इंजॉय भी करते हो अपने फैमिली के साथ। दिस इज कॉल्ड द वर्क लाइफ बैलेंस। यू कैन स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड योर नॉर्मल लाइफ। पीपल आर वर्किंग लॉन्ग आवर्स दिस डेज एंड सो देयर वर्क लाइफ बैलेंस इज अफेक्टेड, लीडिंग टू द स्ट्रेस। देखो कितना अच्छा लाइन है ना, ऐसे कि ऐसे आप इसको चिपे, मतलब कहीं चिपे तो क्या, कहीं पर भी कॉपी पेस्ट कर दो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। क्या है, ज़्यादा लंबे समय तक लोग काम करते हैं जिसकी वजह से उनकी जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो क्या हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, अफेक्टेड हो गई है, और वो स्ट्रेस में रहते हैं ऐसे आजकल के लोग, ऐसा कोई हाल हो चुका है। नेक्स्ट देखो, टू मोटिवेट पीपल, लोगों को मोटिवेट करना है, क्या करने के लिए, टू मोटिवेट पीपल टू गिव देम अ पॉजिटिव रीजंस फॉर वर्किंग हार्ड, ठीक है, मोटिवेट करना है लोगों को ताकि वो ज़्यादा काम कर सकें। इफ पीपल आर गिवन रेगुलर फीडबैक दे विल प्रोबेबली बी मोटिवेटेड। अगर उनको अपन रेगुलर फीडबैक देते हैं, जैसे आप लोग मेरे को भी फीडबैक दिया करो कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरे जो लेसन हैं कैसे लगते हैं, ताकि मैं और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकूँ, है ना। सो दिस इज लाइक आई मीन टू से helping each other. You can help me with this, so I can get a more subscribers. You can help me to get a subscribers. I can help you with the content or the something like that. So I mean to say, to improve करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है फीडबैक देना। अगर आप एम्प्लॉय को फीडबैक देते हो तो उसके लिए अच्छा है, मोटिवेटेड रहता है कि हाँ तूने आज अच्छा काम किया, तो उसको बोलो कि अच्छा काम किया, तो वो ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगा, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाएगी उसकी। नेक्स्ट देखते हैं, इसी से रिलेटेड है,
पे इंक्रीमेंट मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपकी बेसिक पे है 18,000, 15,000, 20, 25 जो भी है, उससे एक्स्ट्रा आपको जो भी मिलता है उसको बोलते हैं इंक्रीमेंट्स। इन माई कंट्री पे इंक्रीमेंट हैव बीन वेरी लो बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस। भाई फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते, कोविड के चलते जो इंक्रीमेंट्स हैं वो सभी के डाउन हैं, आप ये सब बोल सकते हो। पर्क्स क्या होता है? पर्क्स भी एक पर्क होता है, पर्क्स यू कैन से दैट, ये भी पे इंक्रीमेंट की जैसा ही होता है। इसको बोलते हैं रिवॉर्ड फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, बॉस से जो हमको मिलते हैं, विच आर नॉट फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल नहीं, जैसे फ्री लंच हो गया, कार हो गया, एक्सेट्रा हो गया, इसमें भी सब्सिडीज होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी बोले कि हम एक ग्रीन हाउसेज, या फिर बोलें कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं जी, अगर वो बोलें कि हमको इन्वायरमेंट की थोड़ी सी चिंता है, तो आपको क्या करेंगे, सब्सिडीज़ दे देंगे, 50% डिस्काउंट दे देंगे किस चीज़ में, कार्स में, कि आप इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदो, तो ये भी एक पर्क हो गया। ठीक है, आपको टिकट दे देंगे करके कि हाँ भाई जाओ लंदन घुमाओ, ये भी एक पर्क हो गया। इस तरह की होती हैं। पर्सनली आई वुड लाइक टू वर्क फॉर अ कंपनी दैट गिव्स अ लॉट्स ऑफ पर्क्स बिकॉज आई वुड फाइंड दिस इज वेरी इंजॉयबल, क्योंकि मेरे को ज़्यादा इंजॉयबल लगेगा, इसीलिए आई वांटेड टू वर्क इन दैट कंपनी दैट कैन गिव मी लॉट्स ऑफ पर्क्स। गॉट इट? वेरी वेरी सिंपल। आगे चलते हैं। उसके बाद है फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। देखो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स और पर्क में क्या डिफरेंस है? पर्क इज नॉट समथिंग दैट आर वी आर गोइंग टू गेट इन अ फाइनेंशियल वे और गेट एज एन अ मनी, बट फाइनेंशियल रिवॉर्ड आर समथिंग दैट वी गॉट एज एन अ कमीशन, पेंशन, सैलरी। ओके, देखो पे मनी पेमेंट होती है, इसमें सैलरी होती है, कमीशन होता है, पेंशन होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बीइंग अ प्राइमरी टीचर मे बी सेटिस्फाइंग हो सकता है, बट द फाइनेंशियल रिवॉर्ड आर नॉट हाई। लेकिन जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स होते हैं ना वो हाई नहीं होते, मतलब उसमें पेंशन अच्छी नहीं मिलती, कमीशन अच्छा नहीं मिलता, ये बात हो सकती है। बोनसेस देखो, मनी गिवन इन एडिशन टू सैलरी, सैलरी से अलग जो आपको पे इंक्रीमेंट होते हैं ना उनको बोलते हैं बोनसेस। देखो पे इंक्रीमेंट होता है, मान के चलते हैं कि आपकी 15,000 है, बाद में कर देंगे 17, ये तो हो गया पे इंक्रीमेंट। बोनस हो गया कि भाई आपने इस महीने अच्छा काम किया तो 1,000 मिल गया। पर्क हो गया कि आपने अच्छा काम किया, लो जी आप लंदन भी घुमाओ, हो गया कि नहीं हो गया। फाइनेंशियल रिवॉर्ड होता है जब आप सब कुछ खत्म हो जाए तब। सही है ना, बहुत सिंपल है। आगे देखते हैं। अपेरेंटली सम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कैन अर्न मिलियंस ऑफ डॉलर इन बोनस। उनको बोनस में बहुत अच्छे से, भाई सच में अगर वो ना कोई भी बैंक अच्छा इन्वेस्ट करे ना किसी भी सेक्टर में, और बैंक को फ़ायदा मिले अपने एम्प्लॉइज़ है, बिकॉज ऑफ देयर एम्प्लॉइज़, उनके एम्प्लॉइज़ को बहुत अच्छे अच्छे बोनसेस मिलते हैं। उसके बाद देख लेते हैं इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स बोलते हैं एनी रिवॉर्ड दैट मेक अ पीपल वर्क हार्ड, ऐसा कोई रिवॉर्ड जिससे उनको मतलब लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि भाई तुम लोग हार्ड वर्क करो, ऐसा वैसा करो, तो उसको बोलते हैं इंसेंटिव। देखो सम पीपल ऑफर वेकेशंस और पार्टीज इंसेंटिव इफ़ द टीम हिट्स इट्स सेल्स गो टारगेट और गोल, समथिंग है ना, कि भाई इंप्लॉइज़ को ना वेकेशन मिलती है, पार्टीज़ मिलती हैं कि हाँ जी आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम करा तो आज हम पार्टी करेंगे। ठीक है, पार्टी हो रही है, सुने होगा आप लोगों ने गाना, उससे रिलेटेड है कुछ ना कुछ, उससे रिलेटेड तो नहीं है, जस्ट जोकिंग। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पे। ओके, तो अभी जो हमारे पास है वो, आई हैव टू स्टॉप द वीडियो, सॉरी फॉर दैट। जॉब सेटिस्फेक्शन देख लेते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है कि भाई आप किसी काम को कर रहे हो और वहाँ से आपको सेटिस्फेक्शन, मतलब आपको पूरी की आपका मन, मतलब ये हो जाता है ना कि भाई हाँ यार मज़ा सा आ गया ये काम करके, ये तो मेरे लायक है। आप पैशन जिसको बोलते हो वो उसको बोलते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन। देखो इंजॉयमेंट ऑफ ए जॉब फॉर एन नॉन फाइनेंशियल रीजंस, मतलब उसमें फाइनेंशियल नहीं होते, इंसेंटिव बोनसेस नहीं होते, लेकिन फिर भी जॉब सेटिस्फेक्शन होती है। देख लेते हैं कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल I get a lot of job satisfaction from my work at the वाइल्ड लाइफ सेंटर, although the financial rewards are very low। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंटर्स होते हैं, जैसे उनको जानवर देखने को मिलते हैं, है ना, जो वाइल्ड लाइफ में काम करते हैं, वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है। हालांकि फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स इतने नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको कोई बोल दे कि भाई आपको दुनिया घूमनी है, हम आपको दुनिया घूमने के लिए सब कुछ देंगे, लेकिन आपको दुनिया घूमने के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो, कि आपको टिकट दे देंगे, खाने के लिए दे देंगे, आपको होटल का दे देंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि भी मंथली कुछ पे मिलेगी उसके लिए। भाई जॉब सेटिस्फेक्शन देखो, दुनिया कौन नहीं घूमना चाहता, तो मैं तो नहीं लूँगा ऐसा कुछ कि भाई हाँ मेरे को मंथली तुम पैकेज दो, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। इफ़ समबडी कैन पे माई टिकट्स, माई होटल्स, माई लाइक लिविंग, खाना वगैरह सब कुछ, तो क्या ही बात है। इसको बोलते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन। समझ में आया? आगे देखते हैं। टारगेट रिलेटेड, डिपेंडिंग ऑन अ हिटिंग अ टारगेट। भाई बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉइज़ को बोलती हैं कि भाई आप लोगों को आज इस साल 20 बेचनी है, 30 बेचनी है, 40, जो भी उनकी कुछ टारगेट होंगे ना, या अपने 20 जो पॉलिसीज़ हैं ऐसी कुछ बेचनी है, इंश्योरेंस बेचनी है, उनको बोलते हैं टारगेट रिलेटेड गोल्स, टारगेट रिलेटेड समथिंग समथिंग। देखो क्या होता है कि माई बॉस वंस ऑफर्ड मी अ टारगेट रिलेटेड बोनसेस, उन्होंने मेरे को कहा कि भाई हाँ इस साल तुम आइल्स के ना 20 बच्चे और ले आओ, मैं तेरे को ये बोनस दे दूंगा। बट इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अचीव, लेकिन भाई 20 बच्चे एकदम से लेकर ना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, तो फिर मैं उसको अचीव ही नहीं कर पाया। समझे? टारगेट रिलेटेड,
गॉट इट। टारगेट रिलेटेड बोनसेस हो सकते हैं, इंसेंटिव, कुछ भी हो सकता है। आगे देखो, ऑन जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग वाइल वर्किंग है, तो बड़ा सिंपल सी बात है ना भाई। जब आप क्या होते हैं कि आप फर्स्ट मंथ किसी कंपनी में गए, पहला मंथ तो आपको जॉब ट्रेनिंग में निकल जाएगा। आपको काम के बारे में बताएंगे कि कैसे हम लोग काम करते हैं, कहाँ से आपको रिसोर्सेज चाहिए, कैसा कैसा हमारे कस्टमर्स हैं, वो सारा का सारा आपको सिखाएंगे ना। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। माई सिस्टर हैज़ फाउंड दैट ऑन अ जॉब ट्रेनिंग शी गॉट एट हर बैंक इज़ वेरी यूजफुल। कि जॉब ट्रेनिंग के समय जो भी उसको कुछ पैसे मिले बड़े यूजफुल थे, एंड शी हैज़ प्रोग्रेस्ड वेल बिकॉज ऑफ दिस। और वो जॉब ट्रेनिंग के कारण उसकी अच्छी प्रोग्रेस भी हो चुकी है, आगे जो भी उसने जॉब ली उसमें प्रोग्रेस हुई उसकी, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग समथिंग लाइक दैट, गॉट इट। आगे चलते हैं, ऑन गोइंग ट्रेनिंग देख लेते हैं। भाई जब आपकी ट्रेनिंग चल रही हो तब के लिए, ट्रेनिंग थ्रू आउट योर टाइम इन जॉब, नॉट जस्ट एट स्टार्ट के समय नहीं, जब आप कर रहे हो तब भी, चाहे बीच में हो, लास्ट में हो, मिड में हो, कहीं पर भी हो। आई इंजॉयड माई वर्क एट एयरलाइन एट फर्स्ट। शुरू में तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा भाई एयरलाइंस में, कि वाह क्या बात है, जहाज घूमने को मिलेगा ऐसा वैसा। बट सून, लेकिन क्या हुआ, बट सून आई फाउंड दैट देयर वॉज नो ऑन गोइंग ट्रेनिंग एंड माई स्किल्स वर्ंट रियली डेवलप्ड। क्या हुआ कि ऑन गोइंग ट्रेनिंग नहीं थी। एक शुरू वाले दिन तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, 2 दिन, लेकिन बाद में जो मेरे 4-5 मंथ, क्या हुआ 4-5 मंथ जो मेरी बीती ना, वो बड़े ही बेकार से थे, क्योंकि वहाँ पर मेरे को सीखने के लिए कुछ मिला नहीं। गॉट इट। तो गाइस देखो, जो ये डायरेक्ट वर्ड्स है ना, आप इनको क्या कर सकते हो, जब भी आप लोगों को टास्क 2 मिले ना, तब सीधा सीधा इस्तेमाल करो। प्रोडक्टिविटी, टू सब्सिडीज, है ना, सिंपल, रियली गाइस आप लोगों को बड़ा हेल्पफुल होगा। मैं तो कहता हूँ मतलब लाइंस को अगर आप याद भी कर सकते हो ना, थोड़ा बहुत इनको याद भी कर लो, क्योंकि कितना अच्छा रहेगा कि आपको ऐसे बने बनाए सेंटेंसेस अच्छे अच्छे मिले, बने बनाए वर्ड्स मिले, और आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े। देखो गाइस क्या होता है ना, आइल्स की 1 या 2 मंथ की बात होती है, 3 मंथ लगा लो मैक्सिमम। कुछ भी याद करो फटाफट और लिख दो, ठीक है। ऐसा फालतू में आपको पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में, कि मैं तो झंडा लेके अपने आप ही करूँगा सारा कुछ, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से मटेरियल मिले उठाओ, याद करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, और अच्छे से नंबर लो और जाओ जहाँ भी जाना है। समझा कि नहीं आया? तो गाइज इसी का जो अगला पार्ट है ना, देखो ये पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि बस टाइम हो गया ना, तो ज़्यादा लंबी वीडियोस लोग देखते भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। 3-4 स्लाइड्स रहती हैं, उसको फिर टास्क 2 भी डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड एक। गॉट इट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।